हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 58। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, सबसे टॉप पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डायरेक्शन, बिल्कुल स्टार्टिंग में है और सबसे ऊपर है। तो पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स। क्या करना है? खाली स्थानों को भर देना है। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ना, इन खाली स्थानों को भर देना है। किससे भरना है? तो आगे लिखा हुआ है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। किससे भर देना है? तो कह रहा है जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा ना, उससे भर दीजिए। प्रीपोजिशन कहाँ पे आपको दिखेंगे? तो ये देखिए, जिसे मैं घेर दे रहा हूँ, ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर दो दो, ये क्या है? सबके सब प्रीपोजिशन है। इन्हीं दो में से कोई एक जो बिल्कुल सही प्रीपोजिशन होगा, उससे इस खाली स्थानों को भर देना है। तो पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही हैज कम डैश पटना। क्या कहिएगा? कह रहा है ही हैज कम, कि वह आया। कहाँ से आया? तो पटना से आया। हिंदी तो यही कहिएगा ना कि वह कहाँ से आया? तो पटना से आया। मतलब कि आपको ना इसमें जो भरना है ना, वो मीनिंग क्या देगा? से वाला। तो से का मीनिंग किसका होता है? इनका या फ्रॉम का? तो मीनिंग होता है से, होता है फ्रॉम का। तो आंसर जो हो जाएगा, डेट मीन्स की जो प्रीपोजिशन इसमें भरा जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, कि वह पटना से आया है। ये बातें तो हो गई। अब जरा समझ लीजिए, अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी से कहने से मीनिंग क्लियर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम का जो यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है कि जब स्थान से अलग होने का भाव हो। नहीं, डेट मीन्स कि स्थान से अलग होने की बात यदि हो रही हो ना, डेट मीन्स कि स्थान से अलग होने का पता चले, तो क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है ना कि पटना से आया, डेट मीन्स कि वो क्या किया? पटना को छोड़ दिया। डेट मीन्स कि उस पटना से क्या हो गया? वो अलग हो गया, स्थान से अलग हो गया, इसलिए क्या होगा? फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखना होता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है व्हाट इज ही डूइंग डैश द रूम। क्या कहिएगा? हिंदी क्या कीजिएगा कि व्हाट इज ही डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। कहाँ? तो रूम में। रूम में क्या कर रहा है? मीनिंग क्या आएगा? किसका मीनिंग ढूंढना है आपको? में। दैट मीन्स की प्रीपोजिशन में जो हिंदी होगा उसका इंग्लिश ढूंढिए। तो में तो दोनों का होता है, एट मतलब भी में होता है, इन मतलब भी में होता है। तो फिर भरिएगा क्या? तो भरना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भर लीजिएगा इन। क्या भरिएगा? इन भरिएगा। अब क्यों भरिएगा तो समझिए, क्योंकि रूम के साथ जनरली तो आप पढ़ेंगे तो रूम के साथ क्या होता है कि प्रीपोजिशन इन का यूज़ कहा जाता है। एक तो ये बातें हैं, ठीक है, कि जब कोई भी आपको रूम दिखेगा ना, तो इसके साथ जनरली आपको याद ये रखना है कि प्रीपोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाएगा इन। एक तो ये बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको, कि यदि यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ कि इन क्यों यूज़ किया गया, तो मैं यदि आपको कहूँगा कि क्योंकि रूम कैसा है? स्थिर है। ठीक है, कैसा है? स्थिर है। तो स्थिर चीज के भीतर, स्थिर चीज के अंदर यदि कोई चीज हो ना, चाहे वो वस्तु या व्यक्ति हो, तो क्या करते हैं? फिर भी इनका ही यूज करते हैं। नहीं, मीनिंग क्या देता है यहाँ पे ये? कि में या के अंदर। नहीं, क्या कहिएगा? के अंदर। मीनिंग जो देगा वो क्या देगा? के अंदर। डेट मीन्स कि यहाँ पे हिंदी आप कीजिएगा तो क्या कहेगा? व्हाट इज ही डूइंग इन द रूम, कि वह रूम के अंदर क्या कहेगा? वह रूम के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, तो मीनिंग क्या देगा यहाँ पे? के अंदर। ठीक है, तो के अंदर के लिए क्या यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। अगला पढ़ लीजिए, सेंटेंस नंबर 3 पढ़िए तो कह रहा है माई ब्रदर इज डैश नेवी। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा इन। अब ये तो ये बड़ा सिंपल है, इसको समझने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। बड़ा सिंपल सा ये कह रहा है कि माय ब्रदर, कि मेरा भाई है किस में? तो नेवी में है। डैट मीन्स कि वो अपने भाई की ठीक है, पेशा बताने के लिए क्या करते हैं? प्रीपोजिशन इन का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 पढ़े तो कह रहा है सी जम्प्ड डैश द रिवर। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा इनटू। तो ये बातें हो गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए, अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़िए। सेंटेंस वो यूज किया जाएगा इन, और सेंटेंस बोल लेंगे ही वाज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है सी वाज सिटिंग डैश हर सिस्टर। यहाँ पे जो हो जाएगा प्रीपोजिशन वो हो जाएगा बिसाइड। ये मीनिंग देता है के बगल में। ठीक
ठीक है। तो कह रहा है कि सी वॉज सिटिंग, कोई फीमेल है जो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, तो बिसाइड हर सिस्टर, अपने बहन के बगल में। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये बिसाइड है इसका मीनिंग क्या कहिएगा, के बगल में, ठीक है। और ये बिसाइड्स, ये जो था बिसाइड्स, और दूसरा ऑप्शन जो है बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ। तो बिसाइड याद रखना है, के बगल के लिए क्या यूज करते हैं, बिसाइड का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले, तो कह रहा है व्हाट इज डैश द बॉक्स, व्हाट इज डैश द बॉक्स, खाली स्थान है, भरिए। तो इसमें जो भरा जाएगा वो हो जाएगा इन, देखिए, है ना। यहाँ पे भी फिर से वही बात, बॉक्स के साथ भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाएगा। और मैं यदि दूसरे तरीके से समझाऊँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं आपको कहूँगा कि बॉक्स क्या है, कि स्थिर चीज़ है, स्थिर है, और उसमें क्या है, कुछ रखा हुआ है, नहीं। तो व्हाट इज इन द बॉक्स, डेट मीन्स कि कुछ पूछा जा रहा है कि बॉक्स में क्या है, बॉक्स में क्या है, तो इसलिए प्रीपोजिशन क्या यूज कर दिया गया, फिर से इन यूज कर दिया गया। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले, तो कह रहा है द बुक इज डैश द बॉक्स। देखिए फिर से, बॉक्स कैसा है, स्थिर होता है, नहीं, और उसके अंदर क्या है, बुक है। तो अब की बार भी प्रीपोजिशन क्या आएगा, फिर से इन आ जाएगा। लिख लेंगे द बुक इज इन द बॉक्स, द बुक इज इन द बॉक्स, ठीक है। एट यूज नहीं होगा, एट का हिंदी भी में होता है, लेकिन ये स्थान के लिए यूज किए जाते हैं, दर के लिए, ठीक है। इनका यूज भी स्थानों के लिए होता है, लेकिन ये इन बड़े स्थानों के लिए, एट छोटे स्थानों के लिए। में के सेंस में ही हिंदी दोनों में ही देगा, में का ही हिंदी देगा, लेकिन स्थान बड़े स्थान, इन बड़े स्थानों के लिए, और एट छोटे स्थानों के लिए। लेकिन कोई चीज़ स्थिर हो, उसके अंदर कुछ दर्शाना हो, तो एट नहीं बल्कि इनका यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले, तो कह रहा है दिस बॉक्स इज मेड डैश स्टील। अब कोई चीज़ किसी चीज़ से बना हुआ हो ना, तो इसमें जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑफ, ठीक है। तो कहा कि दिस बॉक्स इज मेड, ये जो बॉक्स बना हुआ किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, नहीं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑफ। दैट मीन्स कि मेटल आर के लिए ना क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 10 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 10 पढ़े, तो कह रहा है ही हिड डैश द ट्री। हिड छिपा, कहाँ छिपा, तो ऑन तो होता है पर, तो पेड़ पर थोड़ी ना छिपेगा, पेड़ के पीछे छिपेगा। तो पीछे के लिए जो द प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब के पीछे, तो लिख लेंगे ही हिड बिहाइंड द ट्री। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले, तो कह रहा है गिव मी अ किलो डैश राइस। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑफ। लिख लेंगे गिव मी अ किलो ऑफ राइस, ठीक है, गिव मी अ किलो ऑफ राइस। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले, तो कह रहा है सी डाइड डैश कॉलेरा। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा फिर से ऑफ। सी डाइड ऑफ कॉलेरा। कोई रीज़न बताना, जैसे कि कोई डेड कर गया, नहीं डाइड, डेड डाई कर गया, किसकी वजह से, तो रीज़न क्या रहा, कॉलेरा की वजह से, नहीं। तो कारण यदि बताना हो ना, कारण, तो भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर लेते हैं। कारण बताना हो तो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अब माप तौल में भी क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, इसलिए 11 नंबर में भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो रखा है। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले, तो कह रहा है ही इज अ मेंबर डैश माय टीम। अब सदस्यता भी दर्शाना हो ना, तो इसमें भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज कर लेते हैं। सदस्य दर्शाना हो ना, सदस्यता, तो क्या कहा कि ही इज अ मेंबर, कि वह मेंबर है किसका, माय टीम का, मेरे टीम का वो क्या है, सदस्य है। नहीं, ऑफ का मीनिंग जो एक्चुअली हिंदी मीनिंग क्या होता है, ऑफ का क्या होता है, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की, का, के, की, यही मीनिंग होता है ना। नहीं, तो इसी के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो अब ये कि अलग अलग कभी रीज़न, जैसे मैंने कहा आपको 12 नंबर में क्या कहा कि रीज़न बताने के लिए कि कॉलेरा के, नहीं कॉलेरा की वजह से क्या हुआ, वो डाइट कर गया, डाई हो गया, डेथ कर गया। टीम का मेंबर का मीनिंग देगा, लेकिन सदस्यता बताने के लिए भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो कह रहा है आई एम नॉट डैश हर। कह रहा है कि आई एम नॉट
क्या कहिएगा, बिसाइड्स हर या अगेंस्ट हर। बिल्कुल सिंपल है कि मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, ठीक है ना। तो विरुद्ध नहीं हूँ डेट मीन्स कि अगेंस्ट हो जाएगा। बिसाइड्स तो मतलब के साथ साथ वाला तरह से आता है नहीं, तो आई एम नॉट अगेंस्ट हर, नॉट आई एम नॉट बिसाइड्स हर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट अगेंस्ट हर, ठीक है। अब मैंने साथ साथ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ साथ मतलब समझिएगा कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, ऐसा वाली बात नहीं है। साथ मतलब कि कोई चीज़ यदि आप ला रहे हैं ना तो उसमें ऐड करने वाली, ये जो बिसाइड्स देता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये ऐड करना मतलब जोड़ने वाली बातें होती हैं, ठीक है। वो साथ नहीं कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सपोर्ट वाली बातें नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़िए। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़े तो कह रहा है ही विल कम डैश मंडे। तो मंडे के साथ जो यूज़ होगा प्रीपोजिशन वो हो जाता है ऑन, ले लेंगे ही विल कम ऑन मंडे। डे के साथ याद रखिए कि जो भी डे होंगे ना उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है, सुनते भी होंगे, स्टैंड अप क्लास में कई बार सुन चुके होंगे नहीं, जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो उस टाइम में सर बहुत बार कहा करते थे नहीं, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। ये तो सुन सुनकर आपको याद हो चुका है, तो हो जाएगा स्टैंड अप ऑन दी बेंच। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है ऑल डैश वन वर किल्ड। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा ना वो आएगा बट। ओ सॉरी सॉरी, इन नहीं होगा बल्कि बट होना चाहिए था, ठीक है। इसको काट दीजिएगा और लिख लीजिएगा बट, ऑल बट वन वर किल्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, बट आ जाएगा, इन नहीं होगा। ऑल इन वन वाला नहीं है कि ऑल इन वन वो जो कहा जाता है ना जनरली, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑल बट वन वर किल्ड, के सभी में से सिर्फ क्या हुआ, एक बच गए, ठीक है। बाकी सब तो मारे गए बट एक क्या हो गए, बच गए, तो लिखा हुआ ऑल बट वन वर किल्ड। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है देयर वाज एन अम्ब्रेला डैश माई हेड। तो अम्ब्रेला क्या है, आपके सर के ऊपर है, नहीं सर के ऊपर, तो अटैच नहीं होता है सर से, वो सर के ऊपर है, तो जब अटैच नहीं है तो इसलिए ओवर लगा लेंगे, ठीक है ना। बुक जो होता है ना या फिर बुक क्या करते हैं आप टेबल पे रखते हैं, नहीं तो टेबल पे रखते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन यूज़ किया जाता है, क्योंकि बुक और टेबल क्या होता है एक दूसरे से सटा होता है, टच रहता है। लेकिन अम्ब्रेला जो है ना वो आपके सर के ऊपर होता है, यानी कि सर पे रखते हैं, अम्ब्रेला सर के आपके ऊपर होता है, सर और अम्ब्रेला के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए ओवर यूज़ किया जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये रहा आ गया। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है इट इज़ 5-11। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा ना वो आ जाएगा बाई, लिख लेंगे इट इज़ 5/11। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। देखिए फाइनली सेंटेंस नंबर 20 पढ़िए। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है द कैट वाज डैश द टेबल। अब कैट जो है वो कहाँ है, अंडर द टेबल या ओवर द टेबल। अब ओवर द टेबल कहने का मतलब क्या, टेबल के ऊपर ऐसा थोड़ी ना कि वो रुका रहेगा। मान लीजिए टेबल है और बिल्ली का यहाँ पे थोड़ी ना उड़ते रहेगी, पक्षी तो है नहीं कि उड़ते रहेगी। तो ओवर कहने का मतलब होता है कि इस टेबल के ऊपर वो बिल्ली को उड़ते रहना चाहिए, तो उड़ नहीं सकती है। टेबल के नीचे, जैसे मान लीजिए टेबल है तो बिल्ली क्या रहेगी, नीचे बैठ जाएगी आके, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे द कैट वाज अंडर द टेबल, क्या लिख लेंगे, द कैट वाज अंडर द